आदाब दोस्तों, मैं जन्नत फिरदौस मिडनाइट स्कैरी स्टोरी से आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेके। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी इल्तिजा, जिन लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लें, ताकि जब हमारी कोई नई कहानी आए तो उसकी सीधी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और अब बिना वक्त ज़ाया किए सीधा चलते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। कहते हैं इस दुनिया में ना कुछ सही है ना गलत, जो है कुछ तो वो है नियत, सिर्फ नियत। इंसान ये चाहे तो बहुत अच्छा होता है, और इंसान हैवानियत पर आ जाए तो हैवान भी शरीफ नजर आने लगता है। उस शहर में शुरुआत हो चुकी थी, अब किसी दूसरे की बारी थी, लेकिन किसकी ये किसी को पता नहीं। एक के बाद एक लाशों का सिलसिला शुरू हो चुका, एक ऐसा सिलसिला जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही। वो छोटी सी बच्ची बहुत रो रही थी, इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। हर आते जाते से सवाल करती, अंकल इसे देखा है आपने? उसका रोना देख उसे भी उस पे बहुत तरस आ रहा था। वो उसके सामने जाके खड़ा हो गया। वो उसे टकराती है। सर से पैर तक काले लिबास में उसे एक इंसान नजर आता है, जिसकी शक्ल वो देख नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में इतने आंसू भरे थे कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो पूछता है, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? कुछ खो गया है? बच्ची रोते हुए फोटो उसके हाथ में देती है और कहती है, इसका नाम बोबो है, ये मेरा छोटू सा बिल्लू है, कहीं खो गया है अंकल, इसे प्लीज ढूंढ दो प्लीज। वो फोटो लेता है और उसे अजीब तरीके से सूंघने लगता है। वो आस पास पागलों की तरह कुछ सूंघने की कोशिश करने लगता है, न जाने क्या। बच्ची उसे ऐसा करता देख थोड़ी परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। बच्ची कहती है, अंकल क्या बोबो मिल जाएगा? वो कहता है, बच्ची तुम घर जाओ, आ जाएगा बोबो, जाओ। वो बच्ची उससे फोटो लेके चली जाती है, इस उम्मीद से कि उसका पेट बोबो घर आ जाएगा। वो उस महक को महसूस करता हुआ उसके पीछे पीछे जाता है। सामने एक रेस्टोरेंट दिखता है। वो उस रेस्टोरेंट में जाता है। काफी भीड़ थी उस वक्त। उसे बस ये जानना था कि बोबो इस रेस्टोरेंट में क्या कर रहा है। वो बोबो की महक को महसूस करता हुआ उस टेबल के पास पहुंच जाता है जिसमें बोबो सर्व हो रहा था। जी, ये वो होटल था जहां बोबो को प्लेट में सर्व कर दिया गया था। उसे देखना था कि उसे किसने खाया। वो देख चुका था उसे किसने खाया। वो जानना चाहता था कि आखिर ये किस किस्म का होटल है। तो उसे पता चला कि यहाँ पे जिस भी जानवर की ख्वाहिश यहाँ के कस्टमर करते तो उन्हें आला ब्रीड का वो जानवर मिलता, जिसकी मुंह मांगी कीमत मिलती। वो उस आदमी का इंतज़ार करने लगा जिसने बोबो को खाया था। फिर जब वो रेस्टोरेंट से निकला तो अपनी कार में बैठ गया घर जाने के लिए, और उसने कार स्टार्ट की। अगली सुबह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को उस आदमी की लाश मिलती है, बहुत बुरी हालत में। उसकी खाल जिस्म से उधेड़ दी गई थी, और नमक, लाल मिर्च, सारे मसाले उसके आँख नाक के बदले वहाँ भर दिए गए थे। जिस्म से खून की बारिश की गई थी। सारा खून जमीन पे बह गया था। बहुत ब्रूटल किलिंग थी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर परेशान हो गया कि इतनी ब्रूटल किलिंग कर कौन सकता है। ये तीसरी किलिंग थी उस शहर में। पूरा शहर एक दहशत में था, इतनी दहशत कि लोग अपने घरों से निकलने में डरने लगे थे। किलिंग वो भी इतनी ब्रूटल। उधर पुलिस वालों पर भी बहुत प्रेशर था ऊपर से, क्योंकि अब तक 3 किलिंग हो चुकी थी और कातिल का कोई सुराग न मिल रहा था। इसी बीच
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एक और लाश मिलती है। लाश लड़की की थी। उसकी आंखों को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया था। इतना टॉर्चर कि उसकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया था और उसी इन्फेक्शन से उसकी डेथ हो गई थी। आखिर वजह क्या थी इसकी? कोई इतना ब्रूटल कैसे हो सकता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और उसकी टीम के लिए एक बात बहुत साफ हो गई थी कि कातिल जो भी है उसके लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि वो लड़का है या लड़की। मायने रखता है तो सिर्फ किलिंग। वो ये सारे किलिंग क्यों कर रहा था? आखिर क्या वजह थी इस किलिंग की? ये जानने के लिए ऑफिसर्स दिन रात मेहनत कर रहे थे। लोगों में इतनी दहशत थी कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो नहीं जानते थे कि क्या बात उस साइको किलर को ट्रिगर कर देगा और उनकी मौत की वजह बन जाएगी। वो ये भी नहीं जानते थे कि उन्हें मौत के घाट उतारने वाला है कौन। कौन है इसके पीछे? कोई साइको किलर सच में था या कोई प्रेत थी? क्योंकि कभी किसी सीसीटीवी में वो रिकॉर्ड ना होता। वो कब आता कब चला जाता, कौन था या थी, कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस ऑफिसर ने पूरे शहर में यह अनाउंस करवाया कि कोई भी कहीं भी कैसे भी इल्लीगल वे से कोई भी काम कर रहा हो वो बंद कर दे, क्योंकि किलर या जानवरों को नुकसान पहुंचाने वालों को, शिकार करने वालों को नहीं छोड़ रहा। वो सब इतने डर चुके थे कि पुलिस स्टेशन के बाहर उन सब की लाइन लगी थी। वो सब चाहते थे कि उन्हें गिरफ्तार कर जेल में रख लिया जाए, क्योंकि बिजनेस में वो लोग इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें सही गलत कुछ भी समझ में आना बंद हो चुका था। उनमें से एक रेस्टोरेंट वाला था जो उस इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर के हाथ पैर जोड़ रहा था कि उसे वो गिरफ्तार कर जेल में रख लें। ऑफिसर ने पूछा कि वो इतना क्यों परेशान है, तो वो कहता है मेरा रेस्टोरेंट है जहाँ पे जानवरों के गोश्त के साथ इंसानी गोश्त भी बेचता था वो, छोटे बच्चे से लेकर जवान इंसानों की। ये सुन के उस पुलिस ऑफिसर के होश उड़ जाते हैं। आगे क्या हुआ? क्या उस रेस्टोरेंट वाले का भी वही हाल हुआ जो बाकी सबका हुआ? क्या पुलिस ऑफिसर ने उसे गिरफ्तार कर जेल में रखा? क्या वो किलर उसे मार देता है? इन सारे सवालों का जवाब बहुत जल्द अपलोड करेंगे पार्ट 2 में। तब तक आप स्टे ट्यून्ड।